देश भर में जिस तरीके का ड्रोन का खतरा है, उसी तरीके की तैयारी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। मैं इस वक्त मानेकशॉ सेंटर में मौजूद हूं और यहां पर आपको अलग अलग तरीके के ड्रोन्स यहां पर दिखा रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत ये ड्रोन्स बनाए गए हैं, भारत में ये तैयार किए गए हैं। इसको जो सामने एक बड़ी साइज का आप ड्रोन देख रहे हैं, इसे आग्नेयास्त्र के नाम से जाना जाता है। भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इसको बनाया गया है। इसके साथ ही ये दूसरा जो ड्रोन है, ये स्ट्राइक ड्रोन है। स्ट्राइक ड्रोन के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल अलग अलग स्थानों पर आईईडी डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस ड्रोन में एआई तकनीक से तमाम इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर कहीं भी अगर आईईडी होता है या फिर किसी भी स्थान पर रेकी करना है या जानकारी हासिल करना है, इस ड्रोन के जरिए इसको बड़े स्तर पर किया जाता है। यहाँ पर जिन्होंने इस ड्रोन को असेंबल किया है, इसके साथ ही मेक इन इंडिया के तहत इसको पूरी तरीके से बनाया गया है, उनसे बात करते हैं। खान साहब, ये बताइए कि इस ड्रोन की खासियत क्या है, किस तरीके से आप लोगों ने तैयार किया है। मेक इन इंडिया के तहत एक बड़ा आप लोगों का प्रोग्राम है, जिसमें भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इस तरीके के ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं। मैं आपको इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के बारे में बताता हूँ। इसको हमने स्ट्राइक नाम दिया हुआ है क्योंकि कस्टमाइज्ड है, ये रेडली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सो इसमें 3 फीचर्स हमने डाला हुआ है। एक तो आपने पहले सही बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड है, सो एआई इनेबल्ड है। सो जब हम डिफरेंट पैटर्न्स या आईडी सर्च करते हैं तो नंबर ऑफ आईडीज़ होता है, उनका टेलटेल साइंस होता है, उनका हमने एक लाइब्रेरी क्रिएट किया है और वो सिस्टम हमने सिस्टम में डाला है ताकि जब ये ड्रोन फ्लाई करेगा आपके आगे तो वो इंस्टेंट इन्फो आपको पीछे जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है वहाँ पास करेगा। वहाँ आपको इंस्टेंट इन्फो मिल जाएगा कि किस टाइप का सस्पिशियस ऑब्जेक्ट अहेड है। अब जैसे ही ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऐड है, तो दूसरा जो मैकेनिज्म है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉपेबल मैकेनिज्म हमने डाला हुआ है। सो जो हमारे कस्टमाइज चार्जेस हैं, शेप चार्जेस हैं, हम उसको रिमोटली ड्रॉप करके वो पर्टिकुलर आईडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तीसरा फीचर इसमें वो है जो रिमोट डेटोनेशन है। 4 से 5 किलोमीटर का रेंज हमने अभी इसमें किया हुआ है, तो आप कहीं भी एक्सप्लोजन रिमोटली वाया ड्रोन सिस्टम कर सकते हैं। तो 3 तकनीक का हमने इस्तेमाल किया हुआ है, उसी हिसाब से हमने इसको कस्टमाइज़ किया है। बिल्कुल। तो नक्सल इलाके में इसका इस्तेमाल किया जा सकता बड़े स्तर पर, क्योंकि आईडी और ये तमाम चीज़ें वहाँ पर डिटेक्ट की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलती हैं, फोर्सेस पीछे होती हैं, तो उसका इस्तेमाल इसको किस तरीके से कर सकते हैं? हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते इसका कि इसका इस्तेमाल सिर्फ नक्सल एरिया में होगा। बहुत सारे जगह होता है जहाँ पे अर्बन सेटिंग्स होता है, हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो सके। बिल्डिंग आसपास होता है या जंगल होते हैं जहाँ पे सारे ट्रूप्स एकदम से जा नहीं पाते हैं, वहाँ अक्सर ऐसे ड्रोन्स हमें फ़ायदा उठा सकते हैं हम इनका, कि हमने वहाँ डिटेक्ट किया, हमें ट्रूप्स को भेजने का इन फिज़िकल ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, उसका हम लाइफ रिस्क नहीं कर रहे हैं, और हम एक रिमोट माध्यम से रिमोटली दैट रेडियो लिंक जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके माध्यम से हम किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ड्रोन्स जो हैं अलग अलग तरीके के इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस जो भारत की हैं उनके द्वारा बनाया जा रहा है। ये आग्नेयास्त्र है और इसकी खासियत भी अलग तरीके की है। यहाँ पर जो राज प्रसाद जी हैं, जिन्होंने इसको पूरी तरीके से डिज़ाइन किया है, इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। प्रसाद जी, जिस तरीके से ड्रोन का खतरा देश में अलग अलग स्थानों पर बढ़ रहा है, वैसे ही चैलेंजेज हैं। आप लोग किस तरीके से ड्रोन के नए ड्रोन या स्वार्म ड्रोन्स उसकी किसकी तैयारी कर रहे हैं? जय हिंद, मैं मेजर राज प्रसाद हूँ, 7 इंजीनियर रेजिमेंट से। ये 3 इक्विपमेंट आप जो देख रहे हैं ये मैंने विकसित किया है, जिसमें एक इनोवेशन पहला अग्नि अस्त्र है। ये आज भारतीय सेना में शामिल भी हुआ है। इसमें हम 10 किलोमीटर दूर से मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ और अलग अलग से हम विस्फोट कर सकते हैं, और ये ड्रोन के मदद से भी कोई भी टारगेट के ऊपर हम लगा सकते हैं। आपने देखा अभी ऑप सिंदूर में और भी लड़ाई जो बाहर देश अभी वर्ल्ड में हो रहा है, जो चाहे वो हमास हो और यूक्रेन रशिया में है जो चल रहा है, ड्रोन्स के इम्पोर्टेंस अभी बहुत ज़्यादा है। सो हम इंडिजिनसली भी बहुत सारे ड्रोन्स डेवलप किया, बट मैंने जो किया है वो ड्रोन का पेलोड है। ये जो ड्रोन है टारगेट्स के ऊपर अग्निअस्त्र को डिलीवर करेगा, और 10 किलोमीटर दूर से कोई भी टारगेट्स को हम अलग अलग से और इंडिपेंडेंटली विस्फोट कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो की मदद से आपको दिखा सकता हूँ। आप वीडियो को देख सकते हो। अभी इसको रूम इंटरवेंशन करते समय भी हम फिजिकली अभी जाके एक्सप्लोसिव लगा के तार खींच के फायर करते हैं, बट यूजिंग अग्निअस्त्र हम रिमोटली इसको विस्फोट कर सकते हैं। उसके अलावा हम ड्रोन के मदद से
इसमें ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है, पूरी टेक्निक है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारी जानकारियां तो हम यहाँ पर रिवील नहीं करेंगे, लेकिन ये देख करके लगता है कि अगर दुश्मन अटैक करता है तो उसको किस तरीके से जवाब देना। आप इसको देखो, अभी हम ड्रोन के मदद से इसको टारगेट के ऊपर लग गया और 10 किलोमीटर दूर से हम टारगेट को विस्फोट किया। सो ये आज भारतीय सेना में हम इंडक्ट कर दिया जा रहा है। पिछले 2 महीने पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसको लॉन्च किया है। अग्नि अस्त्र वॉज लॉन्च इन आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में लॉन्च हुआ है। मेरा दूसरा इनोवेशन का नाम है शत्रुनाश। ये हैंड हेल्ड EMP वेपन है। आज हम काउंटर ड्रोन सिस्टम की बात कर रहे हैं। एक काउंटर ड्रोन सिस्टम है, हार्ड किल सिस्टम है, जिसको 30 मीटर दूर से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टारगेट को माइक्रोवेव के मदद से ये फायर कर सकता है। सो ये इक्विपमेंट अभी R&D फेस में है। तीसरा इनोवेशन है एक्सप्लोडर। जब भी हम रूम इंटरवेंशन करते हैं फौज में, हम फिजिकली जाके हम करते हैं और उस प्रोसेस में काफ़ी सारे कैजुअलिटी होने के चांसेस है। अभी इस सिस्टम के मदद से हम कोई भी टारगेट के अंदर जाएंगे, रेकी करेंगे, सर्वेलेंस करेंगे और इन केस मिलिटेंट कोई अंदर है, इसको एक कामाकासे ROV मतलब खुद ब्लास्ट करने वाला ROV की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक पेलोड भी ड्रॉप कर सकते हैं। ये एक छोटा ROV है बट ऑल टेरेन कैपेबिलिटी है। ये सीढ़ी भी चढ़ सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने कई तरीके के इक्विपमेंट देख रहे हैं, खुद आर्मी के द्वारा मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है और ये खास तरीके का ड्रोन है जिसे हम अग्नेयास्त्र कहते हैं। इसके अलावा जो है शत्रुध्वंस, इस तरीके का जो एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाया गया है। आर्मी खुद इसको जो है, इसका जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसके द्वारा इसको पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। तो इस तरीके की तैयारी की जा रही है। भारत में जिस तरीके का ड्रोन का खतरा सीमा के उस पार से हमने देखा कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उस दौरान पाकिस्तान ने बुरी चाल चलते हुए वहां से बड़े स्तर पर ड्रोन अटैक किया, लेकिन भारत के पास एंटी ड्रोन सिस्टम और मिसाइल सिस्टम जिस तरीके का मौजूद था, पूरी तरीके से पाकिस्तान की हर एक चाल को ध्वस्त किया। अब भारत मेक इन इंडिया के तहत इस तरीके के ड्रोन्स बना रहा है जिसमें आर्म्स और पेलोड ले जा करके दुश्मन के इलाके में बड़े स्तर पर उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और इस वक्त जो है इस तरीके की तैयारी भारत की सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। देश के सीमावर्ती इलाकों में अलग अलग स्थानों पर जिस तरीके से ड्रोन का खतरा है, तो उस ड्रोन से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी अलग अलग स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मानेकशॉ सेंटर में मौजूद हूं और यहाँ पर भारत की तरफ से किस तरीके से मेक इन इंडिया के तहत ये एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया गया है, इसका नाम वज्र शॉट रखा गया है। यानी कि जिस तरीके से ड्रोन अगर उड़ता है बॉर्डरिंग एरिया में या फिर कहीं भी, तो उसको इसके जरिए सबसे पहले उसका जो RF होता है, इसके साथ साथ जो इसमें GNSS जैमिंग सिस्टम होता है, उसको पूरी तरीके से जैम कर दिया जाता है। इसके साथ ही इसकी रेंज जो है वो 2 किलोमीटर दूर तक इससे इसकी मारक क्षमता है और इससे पूरा निशाना लगा सकते हैं। आप यहाँ जो ड्रोन देख रहे हैं, इस तरीके के बड़े बड़े ड्रोन्स का खतरा हम लोगों ने उस दौरान बड़े स्तर पर देखा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। पाकिस्तान की तरफ से बड़े ड्रोन्स जो है उड़ाए जा रहे थे, लेकिन उसका जवाब जो है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा बड़े स्तर पर दिया जा रहा था और पूरी तरीके से जो पाकिस्तान के ड्रोन हैं उनको वहाँ पर सीमा पर ही जब घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे तो उनको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसका इस्तेमाल अलग अलग स्थानों पर इस वक्त सेना के द्वारा किया जा रहा है। इसकी क्या खासियत है, इनसे खुद ही जानते हैं। ये बताइए कि किस तरीके से ये ड्रोन जो है एंटी ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता है? ये एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये RF और GNSS दोनों तरह की जामिंग करता है। कोई भी अज्ञात ड्रोन जो हवा में दिखाई देता है उसको ये 2 किलोमीटर रेंज तक जो है इसको वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। और इसमें हम इसकी जो बैटरी है वो 2 हावर्स तक हम इसमें कंटिन्यू जामिंग कर सकते हैं। और इसमें जो है वो आपका GPS और RF दोनों तरह के जाम फ्रिक्वेंसीज को जाम कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। तो इस तरीके का अलग अलग स्थानों पर इसका डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है। हाँ, इसका अभी तक जो है इसका हम जो भी VVIP प्रोटेक्शन है उसमें हम डिप्लॉयमेंट करते हैं और अभी तक हमने 27 अज्ञात ड्रोन्स को इससे न्यूट्रलाइज किया गया है। बिल्कुल।
तो ये वज्र शॉट जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी खासियत ये है कि 2 किलोमीटर रेंज तक इससे सीधे निशाना लगाया जा सकता है। साथ ही इसमें RF एंड GNSS जैमिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसका इस्तेमाल करते हुए पूरी तरीके से ड्रोन को ध्वस्त किया जा सकता है। यहाँ पर आप अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट देख रहे हैं। NSG की तरफ से इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। और सबसे खास बात यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान सीमा पर उस वक्त चल रहा था, उस दौरान पाकिस्तान बौखलाया और उसने बड़े स्तर पर कार्रवाई भारत के खिलाफ करने की शुरुआत की। और ड्रोन के जरिए सबसे पहले उसने ऐसे खाली ड्रोन्स, फिर आर्म्स ड्रोन का इस्तेमाल किया। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास जो एंटी ड्रोन सिस्टम मौजूद है, उसका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के हर एक मंसूबे को नाकामयाब किया। और यहाँ पर वो तमाम तैयारियाँ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ का जिस तरीके का खतरा है, उससे निपटने के लिए ऐसे ही AI तकनीक से बने हुए सर्विलांस सिस्टम भी अलग अलग स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और ये सर्विलांस सिस्टम भारत में ही बनाया गया है। दरअसल अलग अलग स्थानों पर बॉर्डर में इसको तैनात किया जा रहा है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई जानवर हो या फिर कोई व्यक्ति, उसको अलग अलग तरीके से ये डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। पूरी तरीके से ये बॉर्डर के उन तमाम इलाकों में इस वक्त इंस्टॉल भी किया जा रहा है जहां से घुसपैठ का खतरा है। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं उसको पूरी तरीके से इसमें दिखाया जा रहा है। और इसमें ये पता चल सकता है कि कोई जानवर है, पशु है, पक्षी है या फिर कोई व्यक्ति अगर इस इलाके में मूवमेंट करता है तो उसकी करीब ये 7 से 8 किलोमीटर दूरी तक उसकी जानकारी हासिल कर सकता है। इसके साथ ही अगर कोई व्हीकल यहाँ पर आता है इसके रेंज में, इस कैमरे के, तो उससे ये करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक उसको पूरी तरीके से डिटेक्ट कर लेता है। तो हमारे साथ यहाँ पर जो इस इक्विपमेंट को इन लोगों ने डेवलप किया है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसको बॉर्डर पर तैनात किया जा रहा है और आज के समय में इसकी क्या आवश्यकता दिखाई पड़ रही है। आपको लगता है कि जो खतरा बॉर्डर पर इस वक्त है, उससे निपटने में ये पूरी तरीके से सक्षम है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है? सर, ये हमने जो डेवलप किया है, ये हम बॉर्डर एरियाज़ और हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस को देखकर ही डेवलप किया। क्योंकि अभी जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान ने हमारे बॉर्डर एरिया से बहुत सारे ड्रोन्स का अटैक करा। तो हमारे में एक UAVs के आइडेंटिफिकेशन का भी एक मॉड्यूल है कि अगर कोई भी UAV जो हमारी इंटरनेशनल स्पेस में एंटर कर रही है, जो हम जिससे परिचय नहीं है, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसका सिग्नल हम भेज सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके का खतरा बॉर्डर पर हमने उस दौरान देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है पाकिस्तान ने नापाक चाल चली और अलग अलग तरीके के ड्रोन्स का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया, जिसको अब इस जो सर्विलांस सिस्टम के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिटेक्शन की AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत पूरी तरीके से अगर इस कैमरे में कोई तस्वीर आती है तो उसको अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिटेक्ट किया जा सकता है। और कई चाहे वो कोई हथियार हो, ड्रोन हो या फिर कोई पशु पक्षी जानवर, कोई भी व्यक्ति अगर इस एरिया में घुसपैठ करता है तो उसको पूरी तरीके से यहाँ से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे तमाम जो है वो तकनीक का इस्तेमाल अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। बॉर्डर पर जैसा खतरा है वैसे ही निपटने की तकनीक मेक इन इंडिया के तहत इस वक्त बनाई जा रही है। कैमरामैन विनोद के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।